बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार खिचड़ी बनाने की रेसिपी लाई हूँ कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके के साथ मज़ेदार और डिलीशियस खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और नाज़रीन, ये एक ऐसी रेसिपी है जो तकरीबन हर घर में बनाई जाती है और तकरीबन हर घर में ही इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके के साथ मज़ेदार और डिलीशियस खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये मज़ेदार रेसिपी हमारे पास किस तरह से बनकर तैयार होगी। अगर आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाओगे तो सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो नाज़रीन, चलें अपनी रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जो है तकरीबन मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी जो है वो मसूर की दाल लेनी है और एक मुट्ठी हम लोग यहाँ पर जो है वो मूंग की दाल लेंगे। और यहाँ पर 2 मुट्ठी तकरीबन मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से साफ कर हम लोग एक बाउल के अंदर डाल देंगे और तकरीबन इसको हम लोगों ने अब आधे घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रख देना है। इन्हीं तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम मज़ेदार खिचड़ी की रेसिपी को तैयार करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनकर तैयार होने वाली है। अब तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रख देना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अब यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की छोटी सी प्याज ली है जिसको मैंने ब्रीक कट कर लिया है और इसके अलावा मैंने यहाँ पे सब्ज़ लहसुन लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब तकरीबन यहाँ पर मैंने 4 से 5 जो है वो टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने प्याज और सब्ज़ लहसुन को ऐड कर दिया है। इसको हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर सुरख मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है। अब इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे पास मिर्चें जले नहीं। अब नाज़रीन, तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास मज़ीद पानी ऐड किया है और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी ऐड कर दी है। अब नाज़रीन, हम लोगों ने जो हाथों से मसल कर अच्छे से जो है इसके अंदर खुश्क धनिया डाल देना है खुशबू के लिए। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरे का यूज़ किया है। अब नाज़रीन, इसको जैसे ही एक बॉयल आएगा तो मैंने इसके अंदर जो दाल और चावल भिगो के रखे हुए थे मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद नाज़रीन, जैसे ही इसको हल्के से 1-2 उबाल आएंगे तो हम लोगों ने आँच को हल्का कर देना है ताकि ये हल्की आँच के अंदर अच्छे से जाएं और अच्छे से ये चीज़ घुल कर और अच्छे से ये मिक्स हो जाएं। मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये हमारे पास घुल गई है दाल और चावल और कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है। इसी तरह का हमें जो है इसका टेक्सचर चाहिए। तो इसी तरह से मैंने जो है इसको अच्छे से जो पका लिया है और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गई है। इस स्टेप के ऊपर नाज़रीन मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च का ऐड किया है। नाज़रीन, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, काली मिर्च को आपने स्टार्टिंग पे ऐड नहीं करना। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी तो इस स्टेप के ऊपर तकरीबन पानी सारा खुश्क हो चुका है तो आप लोगों ने 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पर काली मिर्च का ऐड कर देना है। अब मज़ीद मैंने इसको 1 से 2 मिनट पकाया है और अब हम लोगों ने उसके ऊपर फ्रेश धनिया काट कर डाल दिया है। ये मज़ेदार और डिलीशियस खिचड़ी बनकर हमारे पास तैयार है। तो नाज़रीन, लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। आप भी लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनकर कैसी तैयार हुई है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा।